औलाद के पीछे अपने भैया को धोखा देते, औलादे के पीछे देत के नहीं देते। अब बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारो संग दे है चाहे न दे है, पर तुम्हारो भैया तुम्हारो संग दे है जगह गारंटी जानियो। नीम करई जिन जानियो जाकी गेरी छाए, और भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। भगवान राम के शब्द हैं। भगवान कह रहे हैं जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई, हनुमान जी लक्ष्मण को बेहोशी की अवस्था में लेके आए, राम ने खूब जगाया लक्ष्मण को, पर लक्ष्मण नहीं जागे। तो राम ने सुग्रीव और विभीषण को बुलाया, कहा सुग्रीव और विभीषण जाओ ये घोषणा कर दो कि अब राम युद्ध नहीं करना चाहता, अब मुझे रावण पर विजय प्राप्त नहीं करनी है। विभीषण ने कही प्रभु अपन बिल्कुल जीत अपनी निश्चित है, अपन जीत गए। राम ने कहा विभीषण क्या करेंगे हम उस जीत का जिसमें मेरा भाई मेरे साथ ना हो, और मान के चलो मैंने रावण को मार दिया, मैंने सीता को वापस ले लिया, अयोध्या लौट गया और वहां का राजा भी बन गया। जब मेरा राज तिलक किया जाएगा तो भरत की पत्नी मांडवी मेरे पास आएगी और कहेगी भैया प्रणाम। मैं कहूंगा बेटी मांडवी अखंड सौभाग्यवती भव। जब मेरे शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति मेरे पास आएगी, कहेगी भैया प्रणाम, मैं कहूंगी बेटी सुतकीर्ति अखंड सौभाग्यवती भव। पर विभीषण जब सफेद साड़ी पहन करके मेरी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला आएगी तो उससे क्या कहूंगा कि बेटी उर्मिला इस पत्नी को पाने के लिए मैं तेरे सुहाग का सौदा करके चला आया। अब मैं लक्ष्मण को लेकर समुद्र में चला जाऊंगा। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मुझे पत्नी भी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं राम जी के मिलाई न जगत सहोदर भ्राता। संसार में सब मिल सकता है पर भाई नहीं मिल सकता है। इसलिए कभी भी भाई का अधिकार मत खाना। और भैया को हिस्सा खाने के पहले तुम तो 10-20 गांव में घूम लियो, और अगर तुम्हें एक सुखी मिल जाए ये ने भैया बांटन में गद्दारी करी हो तो तुम अपने भैया को अधिकार खा लियो। अरे भैया ने जमीन तुम ले जे होते से और न भैया ले जाए। एक बात और हमारी प्यार से सुन लो, कब वो मौका आ जाए वो बंटवारो होने होए तो जो कोनो नई बात नहीं है। जब जमीन जब से बनी है जब वहीं से बट रही नहीं बट रही, जब से मकान बने जब वहीं से बट रहे। अगर ऐसा मौका आ जाए परिवारों में कि जमीन बांटने हुई तो बांट लियो, कोई नई बात नहीं है। पैसा बांट लियो, जेवर बांट लियो, पर मन ने बांटियो कबो भैया भैया को। जिस दिन भाई भाई का मन बट जाता है समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी खत्म, कोई मतलब नहीं तुम्हारी जिंदगी का। तो दुर्योधन की कथा से ये शिक्षा लेना कि कभी भी भाई का हिस्सा मत खाना। दुर्योधन के घर में कोई रोने वाला नहीं बचा, कि बचा है कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। अब
एक पात्र और है जिसका नाम है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के जीवन से यह शिक्षा लेना कि कभी भी अर्ध सत्य पर विश्वास मत करना। द्रोणाचार्य ने अर्ध सत्य पर विश्वास किया कि नहीं किया? युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, तन्नक रोक के कह दी हाथी। उनने सोची हमारे लड़का मार गया, हाथ से हथियार छूट गए और जीवन गंवाना पड़ा। तो कभी भी अर्ध सत्य पे विश्वास मत करना। गांधारी के जीवन से यह शिक्षा लेना कि कभी भी, गांधारी के जीवन से यह शिक्षा लेना कि गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करना। या गांधारी की समझदारी ने हती कि पति अंधेरा तो उन्हें आंखों पे पट्टी बांध ली। बताओ जब समझदारी आए कि मूर्खता। जैसे तुम्हें कौन तो फुल लाइन पे अंधेरा मिल जाए और तुमसे कहे के भज्जा हमें तन्नक फुल लाइन पार करा दे, तुम कहियो 1 मिनट रुक जा, हम तन्नक तोलिया बांध लाए आंखों पे। या तुम्हारी समझदारी आए कि सामने वाला तो अंधा है ही, अब तुम आंखों पे तोलिया बांधे हो, रोड पार करे हो। गांधारी ने गलत किया। गांधारी को एक काम करने तो, अगर पति अंधा था तो गांधारी को पति की आंखें बन जाने दो और फिर राजकाज देखने दो। और जो मां बाप अपनी औलाद की तरफ से धृतराष्ट्र और गांधारी बन जाते हैं, उनके घर में दुर्योधन और दुशासन जैसी दुष्ट संतान अवश्य हो जाती है। और मैंने कई बार ये बात कथाओं में कही है भैया। आज के समय में पैसा कमाबो कठिन नहीं है। पैसा तो उड़ रहा है, तुम्हें जितनी दम हो तो कमा ले। वो तो कर्म भागी आए बैठे बैठे रो रहा है। पैसा तो पूरा है, तुम में जितनी दम हुए। नाम कमावो कठिन नहीं है आज के समय में। रातों रात तुम्हें पूरी दुनिया जानने लग। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 5 मिनट में पूरा देश तुम्हें जानने लग। आज के समय में अगर सबसे कठिन कोनो काम है तो अपनी संतान को अच्छी गली धरा देगा। अजय की औलाद अच्छी गली चली गई होए, समझ लियो वो दुनिया को रे गांव को सबसे धनी आदमी कहा जे की औलाद भर अच्छी गली जा रही हुए और तुमने कितना कमाला हुए, कहूं औलाद बिगड़ गई हुए तो तुम कहा है नरवा की ढींके से पेड़े। हाँ, नरवा की ढींके किनार पे पेड़ो लगो होए, कोई गारंटी ले सकत जो कह देना सदो जो अंदना अच्छो पूरा है उतना ही भेजो। तो जे की औलाद बिगड़ गई होए समझ लियो वो नदिया के ढाए के सो पेड़ो कहा। इसे अकेली संपत्ति के पीछे ने पगले आओ, तना औलाद पे भी ध्यान दे। आओ तो ये का अच्छा राम कौ राम। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। तो गांधारी की तरह नेत्रहीन का साथ मत दो।
और आखिरी बात, दुशासन की तरह किसी नारी का अपमान मत करो। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवताओं का वास होता है। एक बात और ध्यान से सुन लेना, अगर तुम समस्याओं से बचना चाहते हो, पत्नी को कभी अपशब्द मत बोलना, पत्नी को कभी गाली नहीं देनी चाहिए, पत्नी को कभी मारना नहीं चाहिए। ये वीरों की शोभा नहीं है कि पत्नी पे हाथ उठाए, ये तो कायरों की निशानी है। देखो भैया, एक बात है, अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी घर में तो तुम्हारा भाई है, माँ है, पिता है, बहन है, और अगर पत्नी को कोई तकलीफ होगी तो उसके लिए तो सिर्फ तुम हो परिवार में कि नहीं हो। वो अपना दुखड़ा किसको सुनाएगी? कई बार जब किसी के घर में बहू आती है तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। क्या लाई है, क्या लाई है? टीवी लाई है, सोफा सेट लाई है, फ्रिज लाई है, सोना चांदी लाई है। ये तो सबने पूछा कि वो बेटी क्या लाई है। एक बार भीतर जाकर उस बेटी से पूछना कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ कर आई है। वो तुम्हारे लिए माँ छोड़ के आ गई, वो तुम्हारे लिए पिता छोड़ के आ गई, बहन छोड़ के आ गई, भैया छोड़ के आ गई, खुशियां छोड़ के आ गई, और फिर भी तुम कहते हो कि क्या लाई है। सब कुछ छोड़ दिया उसने तुम्हारे लिए, फिर भी तुम पूछते हो कि क्या लाई है। पत्नी घर की देवी होती है। हमारी जी बहनें सोच रही होंगे कि कहूँ आज ऐसी जानते कि महाराज ऐसी के है तो हम भी वाले आउते तना उन्हीं को गाड़ा जाती नहीं, तुम्हारे लग तो रहो जी नहीं कि भैया के पापा को लो वाले आउते, कहूँ आज बेबी सुन लेते। चलो कल लुआ लेती, अच्छी कल फिर सुना दे। अभी अपनी तो कथा है, बात बिल्कुल सत्य है। जिसके घर में नारी का सम्मान नहीं होता वो घर घर नहीं शमशान होता है। कभी अपनी पत्नी पे हाथ मत उठाना, पत्नी को कभी अपशब्द मत बोलना, कभी अपनी पत्नी को अपशब्द मत बोलना। वो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी भी देखती है कि जब ये घर की नारी का सम्मान नहीं कर रहा है तो लक्ष्मी भी तो एक नारी है कि नहीं है। तो लक्ष्मी विचार करती है कि जब यह घर की नारी का सम्मान नहीं कर रहा है तो हमारा सम्मान क्या करेगा, इसलिए उसके दरवाजे जाओ ही मत। पति और पत्नी दूध और पानी की तरह होने चाहिए। जब दूध और पानी को मिला दिया जाए तो ये पता नहीं लगता कि दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। ऐसे पति पत्नी को होना चाहिए। और अगर दूध और पानी में एक बूंदा खटाई गिर जाए तो न दूध काम को बचे न पानी। ऐसा ही पति पत्नी के बीच में अगर संशय की खटाई गिर जाए तो पूरा दाम्पत्य जीवन बेकार हो जाता है। पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। अगर अच्छे माँ बाप बनने हैं तो पहले तो तुम्हें अच्छे पति पत्नी बनने पर है। अब जब तुमने खुदा ही लड़त रहे हो तो मोड़ी मोड़ो हो का शिक्षा दे हो, हम जा बता। अरे मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए। काहे? बोले बिना टिकट को खेल चालू।
घड़ी नहीं बने रे दो आदमों की घड़ी तन्नक पे लड़ बैठा रे वे तो लड़ा मत करो। पति पत्नी बड़े प्रेम से रहो परिवार में तो अच्छी संतान का निर्माण होगा। नारी का सम्मान करना सीखो। नारी को हर जगह अरे भगवान ने अग्रणी बनाया है। सीताराम आगे को है, सीता है। गौरी शंकर पहले को है, गौरी। राधे कृष्ण जय हो राम करो कृपा। तुम्हारे तो बैठी रज्जू हाउ तुम्हारे लग रहा हो जे महाराज तुम तो बैठी चादर में सुदाए हो। कछु नहीं अब तुमने कार्य है तन कई घुमाओ है कछु नहीं ज्यादा नहीं है। अच्छे माँ बाप बनो, अच्छी संतान का निर्माण करो, नारी का सम्मान करो। क्योंकि अगर सीताराम कहोगे तो पहले सीता है बाद में राम है। अगर गौरी शंकर कहोगे तो पहले गौरी है फिर शंकर है। राधे कृष्ण कहोगे तो पहले राधे हैं फिर कृष्ण हैं। अच्छा जब अपन आरती भी गाते हैं तो भगवान को पहले का कही जाता कि मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी। पहले भगवान को का कही गई मात पिता कि जो लोग हो के पिता मात नहीं पहले मां। अच्छा भगवान के मंदिर में अपन स्तुति करवे गए तो का के तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो कि जा कह के तुम्हें वो पिता जो माता तुम्हें वो। पहले मां का स्थान है कि नहीं है। अगर आप संस्कृत की भाषा में भी चलना चाहे तो वहां भी देख लो भगवान को क्या कहा गया माता रामो मत पिता रामचंद्र। राम जी पहले माता है और फिर पिता है। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का श्लोक है माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यव जाने नैव जाने न जाने। माताओं का स्थान अग्रणी है। अब तुम बाजारे चले जा घड़ा ले वे घड़ा कितने को है 100 रुपया को पुरुष आए घड़ा 100 रुपया को और घड़ी घड़ी महिला या घड़ी 1000 भर की आत उते भी कीमत तो नहीं की है। घड़ा ले हो तो 100 को और घड़ी ले हो तो 1000 की। मतलब नारी का सम्मान करो। दुशासन ने नारी का सम्मान नहीं किया। अब देखो एक और बात बताएं। महाभारत का सबसे बड़ा पात्र का यार जो बंद काय करता हमसे का बुराई भाई पंखा बंद काय करता हूं। अच्छा करवार का छू अरे इधर पे तो धर दे।
राम। महाभारत का सबसे बड़ा पात्र है जिसका नाम है भीष्म पितामह, पर अंत क्या हुआ? बाणों की सैया पे मरे के नहीं मरे। और रामचरितमानस का एक छोटा सा पात्र गीध, भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, और जटायु मांस खावे वारो। गीध आए फरार तो करा तो नहीं हुई है, खा तो मांस ही हुई है, पर दोनों का अंत क्या हुआ? दोनों का अंत ये हुआ कि एक बाण की गोदी में और दूसरा निर्वाण की गोदी में, राम की गोदी में। एक ने निर्वाण की गोदी में प्राण त्यागे और एक ने बाण की गोदी में प्राण त्यागे। कारण भीष्म सर्व समर्थ होते हुए भी एक नारी के मान सम्मान की रक्षा ना कर पाए। अगर एक बार उठ के भीष्म कह देते कि दुर्योधन तेरी इतनी मजाल कि हमारे घर की बहू को भरी सभा में नग्न कर रहे, तो क्या दुर्योधन की औकात होती के बोल पर? तो पर समर्थ होते हुए भी चुपचाप बैठे रहे। और जटायु जानत तो कि हम रावण से जीत न पाए, असमर्थ था, फिर भी लड़ बैठा। लड़ा क्या नहीं लड़ा, फिर भी लड़ बैठा। नारी जात